Hello friends, so welcome to new video. So this video is based on circulatory systems, blood's actually classification, the formed elements classification, RBC. So till now we have learned that circulatory system has three main parts: blood vessels and heart. So basically blood is composed with plasma and formed elements, and formed elements are those who are shaped in cells or cell-like structures. So these cells and cell-like structures are in three types. So one is red blood cell, second one is white blood cell, third one is platelets. So we are going to learn red blood cells or RBC. So in this whole video, we are going to learn about RBC, and if we will be able to learn whole of RBC, we will start with platelets also. So let's start with RBC. So basically, RBCs are also called as, I'm writing the spelling, you can see, थर्साइट्स. ओके, ये जो आरबीसी है वो एरिथ्रोसाइट्स के बारे में नाम पे भी बुलाया जाता है. नेक्स्ट, ये है एक कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड. इट एक्चुअली कंटेन अ कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड कॉल्ड हेमोग्लोबिन. अभी मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको कुछ डाउट हो सकते हैं. मैं ईच डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, जस्ट कमेंट मी डाउन सो दैट आई कैन सॉल्व योर होल डाउट थ्रू माई नेक्स्ट वीडियो विच विल कंटेन WBC explanation. So basically, RBCs are those cells which contain hemoglobin. RBC वो सेल है जो हेमोग्लोबिन कंटेन करते हैं, उनमें हेमोग्लोबिन होता है. सो ये जो हेमोग्लोबिन है वो उसके पास होता है आयरन. सो ये जो कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है ऑफ हेमोग्लोबिन कॉल्ड हेमोग्लोबिन इन आरबीसी. ओके, मैं आपको शायद थोड़ा डाउटफुल लग रहा होगा कैसा मैं बोल रही हूँ. सो आरबीसी एक सेल है. सो उसके अंदर है हेमोग्लोबिन, विच उसके अंदर है आयरन. तो जो हेमोग्लोबिन है वो कंबाइन होता है विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स ऑक्सीहेमोग्लोबिन. ओके, सो बेसिकली जो हेमोग्लोबिन है उस पर होता है आयरन. इट कंटेन्स आयरन. एंड जब हमारा हेमोग्लोबिन combine होता है with oxygen, as we know blood has the capability of transferring oxygen, RBC also has. So उसकी वजह से हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो बन जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन. एंड ये जो हेमोग्लोबिन है वो ट्रांसफर होता है डिफरेंट पार्ट्स एंड उनमें लेक होते हैं. इट डिलीवरीज द बाउंड ऑफ ऑक्सीजन सेल. ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है या फिर आरबीसी है वो ट्रांसफर करते हैं सेल्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड सेल्स फुल ऑफ ऑक्सीजन, बाउंड ऑक्सीजन सेल्स. एक्चुअली बाउंड वो डिलीवरी करते हैं बाउंड ऑफ ऑक्सीजन सेल्स, actually bound oxygen to cells. So ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है जो है वो डिलीवरी करता है बाउंड ऑक्सीजन टू सेल्स. मीन डिफरेंट ऑर्गन्स में जो सेल्स होते हैं उसकी वजह से चल रहा है. डिफरेंट ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स में जो सेल है उनके प्रॉपर्टी की वजह से वो एक ऑर्गन अलग टाइप ऑफ ऑर्गन है. तो उस ऑर्गन को, उस सेल को, उस ऑर्गन उस सेल्स को वो बाउंड ऑफ ऑक्सीजन देता है. ऑक्सीजन क्यों देते हैं? एज आई टोल्ड यू, ऑक्सीजन नहीं मिलने से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा. एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होने से आवर बॉडी नीड्स
doesn't have energy for few moments, वो अपना काम करना बंद कर देता है. एज पर जैसे हम अपना फैन को स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, वैसे ही वो फ्यू मोमेंट्स के लिए अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा अच्छे से सो वो हो जाएंगे बंद, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि उनका कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है जो हमें चाहिए फॉर एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ. सो वो अगर बंद हो गया तो शायद हमारे बॉडी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है. उसकी वजह से हमारा ऑक्सी हेमोग्लोबिन है या फिर हमारा रेड ब्लड सेल है, वो देता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन या फिर बाउंड ऑक्सीजन टू सेल्स. नाउ द रेड कलर कैसे आता है उसमें, वो इसलिए होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेनिंग कंपाउंड हेमोग्लोबिन. में जो हेमोग्लोबिन है उसकी वजह से वो रेड कलर आता है. वो जो रेड प्रेजेंस होता है आपका ब्लड का, वो रेड ब्लड सेल्स का, ये जो रेड ब्लड सेल्स का जो रेड कलर आता है वो आता है थ्रू हमारे आयरन की वजह से आता है. सो ये जब हमारा लाइक मैच्योर हो जाता है रेड ब्लड सेल, जब वो एक मैच्योर रेड ब्लड सेल हो जाता है, सो वो एक माइन्यूट हो जाता है या फिर एक बोन के और डिस्क शेप्ड हो जाता है. लाइक हमारा ये देख लीजिए, आई एम शोइंग विद अनदर स्केच पेन. सो सपोज ये है अ माइन्यूट बोन के, एंड जब वो मेच्योर हो जाता है तो हमारा आरबीसी कुछ ऐसे दिखता है. एंड जो हेमोग्लोबिन है, it makes it possible for the blood to act carrier of oxygen. ओके, लाइक जो हमारा जो हेमोग्लोबिन है हमारे ब्लड में, उसकी वजह से क्या होता है ना, वो पॉसिबल करे. लाइक हम बोलते हैं ना ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होता है थ्रू ब्लड. कैसे ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें अलाउ करता है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, हेमोग्लोबिन हमें अलाउ करता है ऑक्सीजन को लेने के लिए. वो ऑक्सीजन एज मीन्स हमारे जो ब्लड को एक्ट एज ए कैरियर, एक कैरियर करने के लिए अलाउ करता है, हेल्प करता है, सो दैट ब्लड कैन बी अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज. ओके, सो ये जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं इन ह्यूमन्स, वो न्यूक्लियस नहीं करते हैं, सो दैट दे कैन इंक्रीज स्पेस फॉर हेमोग्लोबिन and thus oxygen. Means mature RBCs do not have nucleus, because they need space for hemoglobin and oxygen के लिए उनको थोड़ा स्पेस चाहिए. सो उसकी वजह से उनको स्पेस बनाने के लिए वो न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है. they loses their nuclei so that they can increase the space for hemoglobin and oxygen, so that उनका जो फीचर है वो बरकरार है. अगर वो सेल न्यूक्लियस के बिना जिंदा रह सकता है, सो वो रह रहा है. ओके, next then they are made in bone marrow. okay, so वो bone marrow में बैठ हुए हैं. bone marrow में they are made up, या फिर हम उनको बर्थ प्लेस कर सकते हैं. बर्थ प्लेस, they take birth at bone marrow and destroyed by liver. जब वो liver are destroyed by liver when they die. So जब वो मर जाते हैं, when they die, तो हमारा जो लीवर होता है, when they die, liver destroy them. तो जब वो मर जाते हैं, when they die, तो क्या करता है, हमारा जो लीवर में चले जाते हैं, तो लीवर क्या करता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है. उनका जो लाइफ स्पैन है वो है 100 to 120 days. 100 to 120 days. So almost 3 months or something.
3 or 4 months something है उनका लाइफ स्पैन. So they have a disc shape and are able to fold and bend when they are forced through a small blood vessel. देखिए, हमारा जो आर्टरी होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, सो दैट ब्लड वेसल्स आराम से जाए. वेन भी थिक होता है, बट जो हमारे सेल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं. सो उन सेल्स के लिए इतने मोटे अगर हो जाएंगे आर्टरी एंड ऑल, सो वो सेल्स मीन्स नहीं अलाउ कर सकते, नहीं जा सकते उनके अंदर वो चीज़, वो ऑक्सीजन, वो ब्लड नहीं जा सकता. उसके लिए हमारा जो और एक टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ ब्लड वेसल है वो है कैपिलरी. वो कैपिलरी जो है वो थिन शेप्ड होता है, थिक नहीं होता, थिन शेप्ड होता है. सो उसकी वजह से क्या होता है ना, वो आराम से ब्लड को पास थ्रू कर सकते हैं. सो ये जो आरबीसी है ये क्या करते हैं ना, जब वो स्मॉल ब्लड वेसल्स को जाते हैं, छोटे छोटे स्मॉल वेसल्स, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को फोर्स करके फोल्ड एंड बेंड कर देते हैं, सो दैट वो स्मॉल वेसल्स में जा सकते हैं. दे बेंड themselves or they bend and fold to pass through small blood vessels. Okay. सो ये है उनका और एक मेन प्रॉपर्टी. ओके, दिस आर सम ऑफ द मेन प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसी. ओके, सो अभी हम जाएंगे प्लेटलेट्स की ओर. सो वी आर गोइंग टू गो अबाउट प्लेटलेट्स. सो ये प्लेटलेट्स है क्या, because see I want to go with a sequence wise with RBC, WBC and platelets. बट क्या है ना, WBC जो है वो बहुत ही लेंदी चीज़ है. लेंदी इन द सेंस वो भी RBC की तरह ही होता है, बट उसका टाइप्स है जो हमें पूरे एक वीडियो में चाहिए, सो दैट वो एक पर्टिकुलर अगर आप फोकस करोगे उस पर तो आप रिमेंबर कर सकते हो. ये क्या है, इसका कोई टाइप्स नहीं है, इसका कोई पर्टिकुलर सेल्स नहीं बताया गया, सो दैट सेल्स नहीं है हमारे पास. तो सेल्स हम क्या बताए, डिस्क शेप्ड एंड ऑल है. पर आरबीसी के बारे में मैं आपको पूरा क्लासिफाइड वे में बताना चाहती हूँ. WBC के बारे में पूरा क्लासिफाइड वे में बताना चाहती हूँ, इसलिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट. मैं आपको जल्द ही आपको WBC के बारे में भी बताऊंगी. ओके, सो अभी हम जाएंगे प्लेटलेट्स. So what are platelets? So platelets are also called as thrombocytes. Okay? Thrombocytes वो है जब वो ना क्या करते हैं, जैसे आपका अगर लग गया कहीं पर, सपोज मेरा यहाँ पर कट गया, हाथ यहाँ पर कट गया एंड यहाँ पर मेरा बहुत देर का ब्लड फ्लो हो रहा है, बट आई डेंट मेक इट जैसे आप उसे थोड़ा ज़्यादा केयर ले दे रहे क्योंकि छोटा सा है. आप सोचोगे इतना सा लगा है उसमें कितना ही ब्लड गिरेगा. देखिए, अगर हमारे बॉडी में ब्लड डेफिशिएंसी हो गया सो क्या होगा, हमारे ब्लड ज़्यादा नहीं होगा. सो ब्लड ज़्यादा नहीं होने से क्या होता है, हमारे ब्लड अगर लॉस हो गया, से हमारे होल बॉडी में ज़्यादा ब्लड नहीं होता, लीटर्स ऑफ ब्लड ज़्यादा नहीं होता. सो अगर बाई चांस 1 या 2 लीटर ज़्यादा चला गया तो क्या होगा, हमारे ब्लड में डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड हो जाएगा. सो उसकी वजह से जो हमारा जो प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड है वो ठीक से नहीं होगा. सो इसीलिए तो इतना छोटा सा कट भी, मेरा अभी तो कहीं कट नहीं लगा, नहीं तो मैं दिखाती हूँ आपको. सपोज मेरा यहाँ पर एक छोटा सा होल हो गया है. सो ये जो होल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आई थिंक ये बहुत छोटा सा है. अगर मेरा कभी लगेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी. सो एक्चुअली जब भी आपको कुछ लगता है, लगता है इन द सेंस आउच वाला नहीं,
मीन्स लाइक सीरियसली थोड़ा सा ब्लड निकलता है, तब लाइक सपोज ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा, लाइक आप भागते हुए गिर गए, साइकिल से गिर गए, आपके नी से लाइक निकल रहा है ब्लड, पर आप ज़्यादा देते नहीं, कोई कोई रोते हैं, बच्चे लोग रोते हैं बिकॉज दे डोंट नो, बट आप क्या करते हो, छोटा सा दर्द है चला जाएगा, बट वो जो छोटा सा आप सोच रहे हो ना, उसमें से ही आपका 1 या 2 लीटर ब्लड निकल जाएगा। एंड इफ़ यू आर दोज काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप जिसका ब्लड बहुत ही रेयर होता है, तो क्या होगा कि ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से आपको डेथ तक का कॉज भी हो सकता है। इसीलिए हमारे जो जो प्लेटलेट्स है वो क्या करेंगे, वो जो प्लेटलेट्स है वो जब भी आपको लगता है, अचानक से आपने नोटिस किया होगा, उसके बाद कुछ देर के बाद एक टाइप ऑफ लाइक आप सपोज आप क्या करते हो, आप लाइक बैंडेज में अगर लगाते हो उस पर, तो बैंडेज जब आप खोलोगे तो आप देखोगे कि ब्लैक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एक लेयर गिर गया होगा, वो करता है प्लेटलेट्स। क्यों करता है, जब वो एक टाइप ऑफ, आप सोच सकते हो, एक बैंडेज टाइप ऑफ चीज़ करता है। क्यों करता है, क्योंकि जब आप वो बैंडेज टाइप ऑफ चीज़ करते हैं उससे ना ब्लड नहीं निकल सकता। इवन तो आपने देखा होगा बहुत सारी पट्टियों में से भी, लाइक मिनिमल स्टिचेस में से भी आप ब्लड निकलता है, बट ये जो प्लेटलेट्स जो बैंडेज करते हैं, सो उसमें से ब्लड नहीं निकलता, उसमें से ब्लड लाइक बॉडी एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप को क्योर कर सकती है, बट इट नीड्स स्ट्रेंथ। तो उसी वजह से प्लेटलेट्स जो है वो एक ऐसी एक टाइप ऑफ चीज़ है जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, वो आपका बॉडी को प्रिवेंट करती है फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। सपोज लाइक आपने सुना होगा, लाइक आप सपोज आप बाइक चला रहे, कोई बाइक से गिर गए, डजंट हैव हेलमेट, एंड वो क्यों, बेसिकली क्या होता है, वो जो लॉस ऑफ ब्लड होता है, ब्लड डेफिशिएंसी होती है, उसी की वजह से कभी कभी केसेस में क्या होता है ना, लाइक हॉस्पिटल जाने से पहले ही उस इंसान की डेथ हो जाती है। क्यों होती है, लॉस ऑफ ब्लड, क्योंकि वो एक हैवी डैमेज होता है ऑलरेडी, जब आप गिरते हो तभी आपका कॉन्शियसनेस चला जाता है, या फिर कुछ और होता है, आप रोते हो, करते हो, वी डोंट नो, होता है कॉन्शियसनेस कभी कभी चला जाता है, या फिर कुछ ऐसा होता है जिससे आपका ब्लड प्रिवेंट फटाफट से नहीं हो पाता। लाइक ये जो इंजरी होती है एंड जो डैमेज होता है वो अलग अलग चीज़ है। डैमेज कॉजेज बिग डैमेज, लाइक बिग इंजरी इज कॉल्ड एज अ डैमेज। सो ये जो डैमेज होता है आपके बॉडी को, सो जब आपका बहुत बड़ा कट हो जाता है, लाइक सपोज आप अपने हाथ को, लाइक डोंट डू इट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, और लेट्स चेंज दैट थिंग। सपोज आप के कोई रिलेटिव जा रहे हैं, एंड यू रिलेटिव नहीं, कोई जा रहा है बाइक से, एंड उनने सब प्रिकॉशंस लिए हैं, बट कोई पार्ट में उनका ब्लड बहुत जोर से निकल गया, जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनका ब्लड बहुत जोर से निकल गया। स्टिल मीन बचने के चांसेस होते हुए भी, कोई डैमेज, इंटरनल डैमेज होते ना हुए भी उनकी डेथ होती है। वाई? बिकॉज उनका लॉस ऑफ ब्लड होता है। लॉस ऑफ ब्लड की वजह से बहुत सारे केसेस आते हैं। सो जो लॉस ऑफ ब्लड है उससे प्रिवेंट करने के लिए हमारा बॉडी लाया है एक टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट लाया है जो है प्लेटलेट्स। सो आप पूछोगे ऐसे अगर लॉस ऑफ ब्लड प्रिवेंट करता है तो ये जो एक्सीडेंट होने के बाद भी लोग मरते क्यों हैं? हाँ, वो तो अलग बात है, ब्रेन डैमेज हो गया या फिर कुछ हो गया या फिर कुछ और है हो गया, पर लॉस ऑफ ब्लड के लिए क्यों मरते हैं? बिकॉज जब आपका एक छोटा सा इंजरी होता है तो क्या होता है, प्लेटलेट्स जल्दी जल्दी से ही, लेट्स सी, सपोज ये है हमारे आरबीसी एंड दीज आर आर प्लेटलेट्स। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, ओके, दीज डॉट्स आर प्लेटलेट्स। सपोज यहाँ पर एक कट हो गया एंड ब्लड यहाँ से निकल रहा है। सो क्या करते हैं ना, यहाँ पर जो कट हुई है प्लेटलेट्स जल्दी जल्दी से कर देता है, बट जब आपका इतना बड़ा कट हो, प्लेटलेट्स को करने में टाइम लगता है। सो जब टाइम लगता है एक चीज़ को, सो दूसरे पार्ट से वो ब्लड निकल जाता है ऑलरेडी। सो जब वो ब्लड ऑलरेडी निकल जाता है तो क्या होगा, ऑफ कोर्स द पर्सन विल बी डेड। सो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। सो बेसिकली यही होता है प्लेटलेट्स का काम। बट प्लेटलेट्स आर वेरी यूजफुल। जब भी आपका कभी होता है, आप एक्सपीरियंस किए होंगे कभी ना कभी तो किए होंगे। हाँ, दोज आर द वेरी मच लकी पर्सन जिनका कभी भी चोट नहीं लगा, वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा, पर नियर बाय से किए कर सकते हैं।
सो देर ऑल्सो एक्चुअली मेड इन बोन मैरो, वो बोन मैरो के लिए ही बनने हैं, बोन मैरो। नेक्स्ट उनका लाइफ स्पैन जो है वो है 8 to 14 days। सो उनका जो लाइफ स्पैन है वो 8 to 14 days है। देन वो जो ब्लड में उनका जो कितने, एक क्यूबिक मीटर में एक क्यूबिक मिलीमीटर, लाइक उनका जो प्लेटलेट्स इन, ओके आई एम अगेन millimeters, let me write millimeters, otherwise I will confuse। so एक क्यूबिक मिलीमीटर में 2.5 लाख ब्लड प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट। 2.5 आरबीसी बहुत ज़्यादा होते हैं एंड डब्ल्यूबीसी भी ज़्यादा होते हैं, ब्लड डब्ल्यूबीसी भी होते हैं, आरबीसी भी होते हैं। प्लेटलेट्स 2.5 लाख ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर। 2.5 lakh, 5 lakh। okay, so this was the whole video about, hope आपको पूरा वीडियो एंड स्पेशली द पार्ट ऑफ प्लेटलेट्स। सुनिए, अगर आपको ये सब टेस्ट करना है प्लीज़ 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 आप ये कोई भी लाइक जो भी बच्चे हैं, डोंट ट्राई आउट। अगर आपको सच में प्लेटलेट्स को देखना है, गो एंड सर्च इन द वेब। नहीं तो अगर आपको सच में देखना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा डायग्राम दिखा सकती हूँ। डोंट ट्राई दोज काइंड ऑफ डेंजरस थिंग नाउ एट होम, प्लीज़ डोंट डू इट। आपको अगर देखना है वो प्लेटलेट्स कैसे होते हैं, मैं आपके लिए पिक्चर्स ला के दिखाऊंगी अगर आप कमेंट करोगे तो। एंड मैं आपको ऑफकोर्स सारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का जो उनका डायग्राम्स होते हैं, वैसे तो कुछ है नहीं ज़्यादा, बट जो भी टाइप ऑफ शेप टाइप ऑफ है, मैं आपको दिखा दूँगा। ओके, इन माई सब्सिक्वेंट वीडियोज़ एंड नेक्स्ट वीडियो में रेडी रहेगा, हम वाइट ब्लड सेल्स पढ़ने वाले हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो वेल एंड मीट यू माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।